हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ीबू 10 कार्ड स्प्रेड। 10 कार्ड स्प्रेड एक एलिमेंटल स्प्रेड भी है जिसमें कि हमारे फायर, अर्थ, वाटर एलिमेंट्स के बारे में भी बात की जाती है। किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, किस करंट पोजीशन में आप हो और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी, किस तरह से आप अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ोगे। सो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू आपके सामने रखता है। ये स्प्रेड जब आप इसे यूज़ करोगे तो ये आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ के कई सारे डायमेंशन में, अपने आप को एक्सप्लोर करने में, इनफैक्ट आपको जानने में कि क्या क्या डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या आपके कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स हो सकते हैं अपनी लाइफ पाथ पर। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ज़ीबू कार्ड्स के कोई नंबर नहीं होते हैं, ये 88 कार्ड्स हैं 88 सिंबल्स के साथ में। और जब भी आप कार्ड स्प्रेड करते हो तो ये हमेशा इंट्यूशन बेस्ड होते हैं। यहाँ पर कोई भी सीरियल नंबर नहीं होता है। यहाँ पर हम 10 कार्ड्स लेंगे एलिमेंटल स्प्रेड में। सो आपको ये पता होना चाहिए कि 10 कार्ड मुझे इस लेआउट में यूज़ करने हैं, लेकिन वो 10 जो कार्ड्स हैं वो इन 88 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड हो सकते हैं, वो आपको पिक करने हैं। ओके, सो आप इसे शफल करेंगे। शफल करने के बाद आप अपने लेफ्ट हैंड से इसको हाफ काट के और कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से आपको सिर्फ 10 कार्ड निकालने हैं। अब वो कहीं के भी कार्ड्स हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, सो इस तरह से आपको अपने डेक से 10 कार्ड्स को निकालना है। 10 कार्ड आपने निकाले। इस लेआउट में आपको अपना नंबर 1 जो रखना है वो रखना है यहाँ पर। सबसे पहले अपने राइट हैंड साइड से आपको स्टार्ट करना है। नंबर 1 कार्ड आपको यहाँ रखेंगे, नंबर 2 कार्ड उसके जस्ट बाद, 3 लेफ्ट साइड एंड 4th, 5th कार्ड फर्स्ट नंबर के ऊपर, मीन्स फिर से ये राइट साइड में 5th 6th 7 8 5th के ऊपर, 9 एंड 10 सबसे टॉप पर। सो इस तरह से एक लेआउट रेडी होता है जिसमें कि आपके हर कार्ड का एक एक पर्टिकुलर मीनिंग है, उसका कोई मतलब है जो आपकी लाइफ के बारे में, आपकी एम्बिशंस के बारे में, आपके स्टेप्स के बारे में, आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में बताता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नंबर 1 कार्ड की। नंबर 1 कार्ड जो आपका एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है। फायर एलिमेंट हमेशा जो भी हमारी एम्बिशंस है, हमें फायर, हमें विलिंगनेस को रिप्रेजेंट करता है। किसी न किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए इग्निशन की ज़रूरत होती है, फायर की ज़रूरत होती है। तभी शायद आप इतनी ज़्यादा अपने लाइफ गोल्स को लेके काफ़ी फोकस्ड होते हो, काफ़ी आप चीज़ों को लेके अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते हो। सो उसके लिए इग्निशन जो देता है वो फायर एलिमेंट देता है। और फायर एलिमेंट आपकी एम्बिशंस के बारे में बताता है, आपके क्रिएटिव फोर्स के बारे में बताता है। सो जो फर्स्ट कार्ड है वो आपको यही बताएगा। और इसके अंदर जो सिंबल है वो है मॉडरेशन का। अगर आपका सिंबल मॉडरेशन का सिंबल आता है फायर एलिमेंट की जगह, आपके एम्बिशन की जगह, तो ये यही एक जो चीज़ है वो ये दिखाता है कि जब भी आप कोई नया काम करते हो, जब भी आप कोई लाइफ का नया स्टेप लेते हो, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ना क्यों चाहते हो, अगर आपकी जो अभी लाइफ चल रही है या आपके जो भी स्टेप्स आपने लिए हैं, जिस तरह से अगर वो चल रहे हैं उसी तरह से वो चलते रहेंगे तो वो आज की ही सिचुएशन क्रिएट करेगा जहां आप आज हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको नए स्टेप्स लेनी है, नए गोल्स क्रिएट करने हैं और उसमें अपनी ऊंचाइयों को कहीं लेकर जाना है, सो डेफिनेटली उसमें कुछ चेंजेस होंगे, उसमें कुछ हमें नया ऐड ऑन करना पड़ेगा, हमें अपग्रेड होना पड़ेगा, हमें चेंज होना पड़ेगा। और वही चेंज की डिमांड करता है ये कार्ड। मॉडरेशन कार्ड है, ये यही दिखाता है कि अगर हम एम्बिशियस हैं, हमारी कुछ प्लानिंग्स हैं,
इस कार्ड के थ्रू मैं रीडिंग अगर करूँगी तो यही करूँगी कि आपको अपने आप को उन चेंज को एक्सेप्ट करके उसी तरह से उस जो पाथ है आपका, सक्सेस पाथ है या अचीवमेंट पाथ है, उसे आपको उसी तरह से लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सो ये फर्स्ट कार्ड हमें ये दिखाता है। सेकंड कार्ड जो है, सेकंड कार्ड आपका एयर एलिमेंट डिस्क्राइब करता है। एयर एलिमेंट में आप ये देखेंगे कि आप किस तरह से अपने थॉट्स को बनाते हैं। किसी काम को प्रोजेक्ट करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी प्लान की है, आपने अपने काम को किस तरह से एक रूपरेखा बनाई है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। उस कार्ड के लिए आप ये देखेंगे कि मेरे पास जो कार्ड आया है वो सेरेनिटी का कार्ड आया है। बिल्कुल आप जब किसी काम को करते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले अपनी इंट्यूशंस को चेक करना चाहिए कि क्या मैं इस काम को करने के लिए 100% रेडी हूँ, 100% मैं अपना डेडिकेशन देना चाहते हैं तो हमारी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या मेरी उतनी एफ़र्ट्स है, क्योंकि कार्ड भी यही दिखाता है और वो प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग है। ये एनालिटिकल कार्ड आया है कि आप उस चीज़ पे एनालाइज़ करें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें और ये देखें कि इन सब काम के लिए या जो मेरे आगे के मेरा फ्यूचर है, फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मैं रेडी हूँ, मैं प्रिपेयर हूँ, सो दैट आप उसके लिए आप आगे एक स्टेप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्ड आता है वाटर का। वाटर एलिमेंट हमेशा इमोशंस को डिफ़ाइन करता है। आपकी इमोशंस किसी भी पर्पज़ से हो सकती है। इमोशंस आपके खुशी के हो सकते हैं, आपके दुख के हो सकते हैं। वाटर एलिमेंट क्यों आपके इमोशन से कनेक्ट करता है? क्योंकि जब भी आप खुश होते हो तो आपकी आंखों से तब भी आंसू आते हैं, राइट? जब आप दुखी होते हो तो भी हम रोते हैं, तो भी आंसू आते हैं। आंसू दोनों ही कंडीशन में आते हैं। मतलब हमारे इमोशंस का बहुत गहरा संबंध है हमारे आंसुओं से, और आंसू क्या है? पानी है, वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आप उससे ये चेक कर सकते हो कि आपका इमोशनल स्टेट कहाँ पर है। ये जो हमारा थर्ड कार्ड है हमें इसके ही बारे में बताता है कि आप अभी कहाँ पर हैं, किस तरह से आपका जो फेज़ है वो चल रहा है। और मुझे जो कार्ड आया है वो ट्रुथ कार्ड आया है। ट्रुथ मतलब कि सत्य। सिंपल सी बात है कि आप अपने इमोशंस में, आप चाहे वो आपके इमोशंस आपके खुद के लगाव की वजह से हो या फिर आप उस चीज़ को लेके पैशनेट हैं, चाहे आप किसी टास्क की बात कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं या फिर अपनी ओवरऑल एक लाइफ स्पैन को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ट्रुथ का सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना, सिंबल आना, यही शो करता है कि इमोशनली साइड पे कभी कभी हम ओवर इमोशनल जब होते हैं तो शायद उन चीज़ों में भी हम अपना एक्सेप्टेंस दे देते हैं जहाँ पर आपको रुकना चाहिए, जहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है। इमोशंस अच्छे हैं बट उनका अच्छा बुरा आपको चेक कर लेना चाहिए। आपको आगे बढ़ने के पहले उन दोनों चीज़ों पे अच्छे से गौर करना चाहिए। अगर वो आपके लिए आपके सपोर्ट में है तो उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ अपने आप को एक बार रीचेक करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जब हमारे फोर्थ कार्ड की बात करते हैं, फोर्थ कार्ड हमारा अर्थ एलिमेंट होता है। अर्थ एलिमेंट, धरती हमेशा जिस तरह से सारा बोझ उठाती है, हमारी रोज़मर्रा की जो लाइफ है, हम अपना कितना पॉल्यूशन करते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, गाड़ियाँ चलती हैं, सारी चीज़ें हैं, तो धरती उन सब चीज़ों को झेलती है। जब कहते हैं ना, जब डाउन टू अर्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अपने नींव से जुड़ा हुआ है, ये अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है और ज़मीन हमेशा बोझ उठाने का काम करती है। तो जब भी हम अर्थ एलिमेंट की बात करेंगे और अर्थ एलिमेंट जब इन कार्ड रीडिंग्स में आता है और आपके बारे में बताता है तो वो ये दिखाता है कि आपको इस सिचुएशन में या अपने प्रेजेंट सिनेरियो में या फिर आगे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को जिनसे कोप अप करना है, जिससे उभर के बाहर आना है, तो वो आपके सामने क्या होगा? वो नेचर है। नेचर कार्ड अगर अर्थ एलिमेंट पे आता है तो बिल्कुल ये कनेक्टिंग कार्ड है। नेचर, प्रकृति और अर्थ एक ही है, ठीक है। तो इस कार्ड का अगर आप अपनी लाइफ के स्प्रेड से इसका मीनिंग देखना चाहते हो तो आप ये देखोगे कि इससे कोप अप करना है, मीन्स आपको अपनी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना है, चाहे वो नेचर का हो, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो। कभी कभी हमारी जो थॉट्स होती हैं, हमारे जो सपने होते हैं, वो काफ़ी हाईली एम्बिशियस होते हैं हम, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम उन चीज़ों के लिए काफ़ी रिजिड हो जाते हैं जो कि नेचुरल है,
जो आपके सामने आएंगी और उसे आपको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जब हम जो चीज़ें एज इट इज़ प्रकृति ने दी हैं या फिर जिनका नेचर है या फिर जो हम जो दे रहे हैं उसका ही रिवर्ट हमें मिल रहा है, तो उसके लिए आपको उतना ही एक्सेप्टेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों के लिए रिजिड हो जाते हो तो आप उसके अगेंस्ट जाके ना तो अपनी सक्सेस पा सकते हो और ना ही आप उसकी बराबरी कर सकते हो। तो उस वक्त आपको करना क्या होगा कि आपको अपना जो फॉर्म है एक एज एन ऑब्जर्वर आपको बन के वो सारी सिचुएशन को देखना होगा, उसे कोप अप करना है। मतलब अगर आपको नहीं भी वो चीज़ें ठीक लग रही हैं आपके पर्सपेक्टिव से, वो चीज़ें एग्जैक्ट वैसी हैं जैसी वो हैं, लेकिन अगर आपके लिए वो वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, सो आपको उसे कोप अप करके आगे बढ़ना है, अपने टास्क की तरफ देखना है, अपने फ्यूचर की देखना है। जिस भी गोल के लिए आपने स्प्रेड ओपन किया है उसके लिए आपको फोकस जो होना है। तो कोप अप करने की ज़रूरत जो है वो प्रकृति, आपको उसके खिलाफ नहीं जाना है। सो इसी तरह से हम अपना 5th कार्ड खोलते हैं। 5th कार्ड हमेशा आपकी क्रिएटर को दिखाता है। क्रिएटर इन द सेंस आप अपने आप में क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, आपकी क्या क्या पोटेंशियल है जो कि आपकी इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करने वाली है। सो जो 5th कार्ड है वो कंपैशन दिखा रहा है। कंपैशन का कार्ड हमेशा यही दिखाता है कि आप किस तरह से अपनी ये सारी, आपके रिश्ते हों, आपका काम हो, आपका हार्ड वर्क हो, हर चीज़ के लिए कंपैशनेट होना, हर चीज़ के लिए उतना डेडिकेशन देना, उससे उतना लगाव रखना जितना कि आप उस सपने को जीते हो। तो आप किसी सपने को जीते हो या अपनी फैमिली या अपने क्लोज वंस या अपने काम में आप जितना डेडिकेशन देते हो उतना ज़्यादा कंपैशन, उतना ज़्यादा लगाव, उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी उस चीज़ की तरफ बढ़ती है। तो जो आपको एक्सप्लोर करेगी, जो आपको और आगे बढ़ाएगी, जो आपके लिए और जुनून भरेगी अपने फ्यूचर के गोल्स को सेट करने के लिए, वो उसके लिए मुझे कार्ड जो है वो कंपैशन का कार्ड है। सो उसे जितना आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये मैसेज मिलते हैं हमें कार्ड से कि किस तरह से आप उसे अपनी लाइफ से रिलेट करके आप अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ सकते हो। इसी तरह से अगर हम 6th कार्ड को देखते हैं तो 6th कार्ड जो है आपका सस्टेनर का कार्ड है। सस्टेनर का कार्ड हमेशा बैलेंस को दिखाता है कि आपको हर चीज़ को देखकर आपको बैलेंसिंग करनी है। सो बैलेंस के लिए ऑलरेडी यहाँ पर कार्ड भी अवेकनिंग का आया है कि आप जितना फोकस हो सकते हो, जितना रिलैक्स हो सकते हो, जितना आप ध्यान में हो सकते हो। ध्यान हमेशा सिर्फ बैठ के आप मेडिटेशन करो ज़रूरी नहीं है। कई सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाते हैं अपना चाहते हुए भी। सो मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप जो भी काम करें वो भी एक मेडिटेशन है। अगर आप उसे पूरी धुन के साथ करते हैं, पूरे जुनून के साथ करते हैं, अपना 100% डेडिकेशन देते हो, तो वो भी एक योग है, वो भी एक ध्यान है। और अवेकनिंग का कार्ड भी यही दिखाता है कि आप अपनी जो भी सिचुएशन है, जितने भी सिनेरियोज़ हैं और जिस तरह से भी आप काम को करना चाह रहे हो उसके लिए आप अवेकन हों, उसके लिए आप अवेयर हों, उसके लिए आप जागरूक हों, ताकि आप उन सारी सिचुएशन से आगे बढ़ते चलें प्लस अपने आप को बैलेंस रख सकें। सो ये बैलेंसिंग का कार्ड है जो आपको दिखाता है कि आपको इन चीज़ों में अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है, जिसमें आपको खुद ही ये गाइडर जो हैं आपके जो एलिमेंट्स हैं वो भी हेल्प करेंगे। ऐसे ही हमारा जो 7th कार्ड है वो है डिस्ट्रॉयर का कार्ड। डिस्ट्रॉयर का कार्ड हमेशा आपको ये दिखाता है कि आपका ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है कि आप उस पर फोकस करें, नहीं तो आपका कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लगाव छूट जाए या डिटैचमेंट हो जाए या फिर उन चीज़ों से आप अवॉइड करके कहीं और ही अपना पाथ पिक कर लो। सो उसके लिए यहाँ पर ब्लेसिंग का कार्ड आया है। ब्लेसिंग का कार्ड सिंपल यही बताता है कि आप जो भी काम करो उसमें कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का साथ लेकर चलो, सभी लोगों की ब्लेसिंग्स लेकर चलो। जिस काम में आपको दूसरों की हेल्प करने का मौका मिले वो काम आप सबसे पहले अपने काम के साथ में करो, जिससे कि आपका जो डिस्ट्रॉयर सिचुएशन आपकी बनती है या कभी ऐसी कोई सिचुएशंस आती हैं तो वो इजीली रिमूव हो जाए, इजीली बैनिश हो जाए वहाँ पर से। ठीक है, इस तरह से आप कार्ड्स को रीड करोगे। यहीं पर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कार्ड पर। नेक्स्ट कार्ड है आपका लाइट का कार्ड कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में उजाला लाती है।
ये कार्ड यही रिफ्लेक्ट करता है और इसकी जो पॉजिटिविटी है वो यही शो करती है और ये आपको बताती भी है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी पोटेंशियल, ऐसी कौन सी एनर्जी है जिससे कि आप अपने अंदर की लाइट को देख सकते हो, अपने अंदर के प्रकाश को, अपने भगवान को देख सकते हो। सो यहाँ पर जो कार्ड है वो बीइंग न्यू का है। बिगिन एंड न्यू कार्ड हमेशा यही बताता है कि आप हमेशा एक नई चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो, अपने अंदर के नए इम्प्रूवमेंट्स को चेक करने के लिए रेडी हो, अपने अंदर की हर थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अपने काम को एनालाइज करके अपने आप को चेंज करके किसी और नए फॉर्म में हमेशा खड़े होने के लिए तैयार हो। और यही आपकी पावर है, यही आपकी लाइट है। सो इसी तरह से आपके कार्ड्स आपको खुद दिखाएंगे कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके अंदर की लाइट आपको कहाँ कहाँ रोशनी देती है और कहाँ आपको वो एक विज़न प्रोवाइड करती है जिससे कि आप ये देख सको कि किन चीज़ों में आपको इन फ्यूचर हेल्प मिलेगी। सो ये कार्ड आपका लाइट का है। इसके बाद हमारा जो कार्ड है वो आता है कॉस्मोस के रिएक्शंस का कार्ड, डार्क साइड का कार्ड, कि आपके प्लैनेट्स जो हैं, आपके अंदर की लाइट जो है, सुप्रीम पावर आपको लाइट जिससे दे रही है, जिन चीज़ों का आपको एक इंट्यूशन प्रोवाइड कर रही है वो तो ये था, लेकिन इनके रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा है। सो वो रिकनेक्शन है। रिकनेक्शन का कार्ड अगर डार्क साइड पे आता है तो आपको ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं आप अपने जो आपका पास्ट था, आपने आगे बढ़ने के लिए नए स्टेप्स लिए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाए, अपने अंदर चेंजेस लाए, उससे आप आगे तो बढ़ गए, लेकिन उसके बाद में आप अगर अपनी पिछली दुनिया में फिर से रिकनेक्ट हो जाते हो, बुरा नहीं है अपने पीछे जाकर कुछ चीज़ों से कनेक्ट होना, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को छोड़कर उसमें इम्प्रूवमेंट लाकर आगे बढ़े हो और उसमें आपने फिर से जंप किया, क्योंकि वो मेरा पास था, क्योंकि वहाँ मेरा अटैचमेंट था, इसीलिए मैं वहाँ से रिकनेक्ट कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, तो वो आपको फिर से उसी सिचुएशन में ला सकता है जहाँ आप पहले थे। तो फिर से आपको उसी चेंज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो साइकिल हमेशा ही चलता रहेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आपका जो डार्क साइड है, आपका जो रिकनेक्ट हो जाना है। जस्ट अपोजिट कार्ड आए हैं, आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप भी करोगे ट्राई तो आपको समझ में आएंगी रीडिंग्स कि बिगिन अ न्यू कार्ड ये दिखाता है कि लाइट साइड हमेशा एक नएपन की खोज रहना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को चेंज करना और अपने आप को फिर से उस काम में लगाना। लेकिन रिकनेक्ट का कार्ड डार्क साइड फिर से वही दिखाता है कि फिर से आपने उस चीज़ को फिर पिक किया, जिन चीज़ों को छोड़कर, जिन चीज़ों को चेंज करके आप एक नए तरह से प्रेजेंट किया है, आपने अपने आप को सबके सामने या सब अपने काम के लिए डेडिकेट किया है, उसमें आपने फिर से वही पुरानी गलती दोहराई है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी या जिसे आप चेंज कर चुके हो। तो ये डार्क साइड आपको दिखाता है और इससे आपको नोटिस करना है, इससे आपको समझना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये आपके कार्ड्स आपको हेल्प कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। और लास्ट कार्ड पे हम आते हैं जो कि आपका 10th कार्ड होगा और 10th कार्ड आपको अपने लास्ट फाउंडेशन के बारे में बताता है, लास्ट आउटकम के बारे में बताता है। और जो लास्ट आउटकम आया है वो है टेंडम कनेक्शन। टेंडम कनेक्शन हमेशा आपको जो इन सब सारे कार्ड्स का जो कार्ड का एक रियल मीनिंग निकल के आता है वो है टेंडम कनेक्शन, मतलब आभासी दुनिया। आपकी इस दुनिया से आपकी वो दुनिया जो नहीं दिखाई देती है, जिसे हम फील करते हैं, हमारी इंट्यूटिव पावर से हम हमेशा उसे रियलाइज़ करते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं जिन्हें हम इसके कहते हैं ना, हमने हमारे इंसाइट्स के थ्रू मैंने ये काम किया। कॉन्शियस माइंड हमेशा आपके कहे हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, बट सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके हर एक इंस्टिंक्ट को पकड़ता है, हर एक इंट्यूशन को समझता है। सो वो उन दोनों दुनिया में कनेक्शन को टेंडम कनेक्शन कहा जाता है। सो अगर इस तरह से अपना लाइफ पाथ आप करते हैं फॉलो, सो उसमें आपको ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर काफ़ी सपोर्ट करती है इन फ्यूचर। और ये वाले जो लेआउट्स हैं ज़ीबू कार्ड्स के इतने एक्यूरेट हैं, आप ज़रूर ज़ीबू कार्ड्स बनाएं और उसे ट्राई करें रीडिंग्स के लिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह से अपने डेली लाइफ में, अपने प्रोजेक्शंस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ज़ीबूज़ आपको लाइफ टाइम हेल्प करते हैं।